अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं शहजादी कमर। और मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। रियाज में अरब इस्लामी ममालिक का सरबराही इजलास, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास में शरीक। गाज़ा और लबनान में इसराइली मज़ालिम पर बहस। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का गाज़ा में इसराइली जारहियत रोकने का मुतालबा। कहते हैं गाज़ा में इसराइली जारहियत के बाइस हज़ारों अफराद शहीद हो चुके। गाज़ा में फौरी इमदाद की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की मुलाकात। पाक सऊदी अरब हालिया इक़्तिसादी ताउन के हवाले से पेशरफ पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का शाह सलमान और सऊदी वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म कहते हैं आपका हालिया दौरा सरमायाकारी मुआशी ताल्लुकात मजबूत बनाने में अहम संग-मील था। ऑस्ट्रेलवी फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टीवर्ट की GHQ आमद। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। ऑस्ट्रेलवी फौजी सरबराह की यादगार शोहदा पर हाजिरी। फूल रखे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के इलाकाई आलमी अमन के लिए जारी ताउन को सराहा गया। दिफा और सलामती में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का भी इआदा किया गया। कराची एयरपोर्ट सिग्नल पर चीनी इंजीनियर्स पर खुदकुश हमले में मुलव्वस मास्टरमाइंड और सहूलतकार खातून समेत 4 सहूलतकार गिरफ्तार। सिंध के वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार और IG सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं 2 मुलजिम फरहान और मोहम्मद सईद रिक्शा ड्राइवर हैं। खुदकुश हमलावर का नाम शाह फहद था। गाड़ी कराची से 71 लाख रुपए में खरीदी। अदायगी हब के बैंक से हुई। बैंक मुलाजिम बिलाल ने भी सहूलतकारी की। गाड़ी हब से वापस लाते हुए खातून को साथ बिठाया गया। मास्टरमाइंड को बलूचिस्तान के इलाके विंदर से टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान साथी समेत गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के मजीद 3 साथियों की गिरफ्तारी के लिए सिक्योरिटी इदारे सरगर्म। चैनल 5 न्यूज ने 5 नवंबर को सबसे पहले कराची एयरपोर्ट धमाके में खातून की सहूलतकारी की खबर नशर की। 9 नवंबर को सरकारी जराये ने खातून समेत सहूलतकारों की गिरफ्तारी की तस्दीक की। इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान की मदद जारी रखेंगे। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि चीन और पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए पुरअज़्म हैं। पाक चीन ताल्लुकात खराब करने की तमाम कोशिशें नाकाम बना देंगे। बलूचिस्तान हुकूमत का कोयटा धमाके पर आज से 3 रोजा सोग का ऐलान। 13 नवंबर तक सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं दहशतगर्दों का सर पूरी कुव्वत से कुचलने का फैसला किया। बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत के ताउन से पुलिस और लिविस की पेशा वराना इस्तेदाद बढ़ाने के इक़दाम करेंगे। खुदकुश धमाके में 27 अफराद शहीद और 62 जख्मी हुए थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। रेलवे स्टेशन बम धमाके के शोहदा के लिए दुआ कराई गई। काबीना की दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत। वज़ीर आला कहते हैं दहशतगर्दों से पूरी तवानाई के साथ लड़ेंगे। हुकूमत और फोर्सेस मिलकर दहशतगर्दी के उफ़रियत का खात्मा करेंगे। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहते हैं सरकारी और निजी स्कीम के तहत हज कोटा 50-50% है। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज की इजाजत नहीं दी जा रही। वफात की सूरत में लवाहिकीन को 20 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। दरखास्त गुजार को दरखास्त जमा करवाने के वक्त 2 लाख रुपए जमा करवाना होंगे। हज
10,75,000 और 11,75,000 रुपए में होगा। कुरानंदाजी में नाम आने पर मजीद 4 लाख रुपए अदा करना होंगे। बकिया रकम हज पर जाने से कबल अदा करना होगी। इस्लामी निज़ाम के निफाज के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, पाकिस्तान के अमन के लिए हमें मुत्तहद होना होगा। महफूज पाकिस्तान के लिए महफूज फौज के कायल हैं। कश्मीरियों ने मोदी के एजेंडे को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तज़किरा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि ये केस आईनी बेंच सुने, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर ने कहा, इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या कहना है? जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? मतलब है ये जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी, जिसमें अभी वक्त लगेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन के चैम्बर में इजलास, आईनी बेंच की वर्किंग और तरीक़ेकार पर गौर। स्टाफ की जानिब से आईनी मुकदमात पर ब्रीफिंग। एलामिया के मुताबिक आईनी बेंच के सरबराह के सामने आईनी मुकदमात की मौजूदा और आइंदा की मुजव्वज़ा पॉलिसी को रखा गया। इजलास में मुकदमात की कलर कोडिंग का फैसला किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी 16 नवंबर को कराची का दौरा करेंगे। चीफ जस्टिस मज़ार कायद पर हाजिरी भी देंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जेल इस्लाहात कमेटी की सदारत करेंगे। बानी पीटीआई का नाम नशर न करने का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। पैमरा ने दरखास्त पर तहरीरी जवाब जमा करा दिया। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई का नाम नशर न करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। रिपोर्ट में कहा गया, कोई सबूत पेश नहीं किया गया कि पैमरा ने ऐसा कोई हुक्म दे रखा है। पैमरा ने बानी पीटीआई का नाम नशर करने पर कोई पाबंदी आयद नहीं की। लगता है बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड के केस में सजा होगी। बानी पीटीआई खुद अपने दुश्मन हैं। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं तरामीम के लिए बंदे उठाने वाली बात दुरुस्त नहीं, सब ड्रामा था। पीटीआई को जब भी बात करना होगी वो हमारे साथ ही होगी। अली अमीन गंजापुर दोनों तरफ खेलता है। गंजापुर इस बार खुद ठीक हो जाएंगे या कर दिए जाएंगे। सियासी मसाइल का हल सियासी तौर पर हो सकता है। सियासी आलूदगी के खात्मे का वक्त आ गया है। 9 मई के हमलों में मुलव्विस और अमेरिका में लॉबिंग करने वाली कुव्वतें पाकिस्तान को बदनाम कर रही हैं। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का तकरीब से खिताब, कहते हैं सोआबी जलसे में पीटीआई वालों ने अमेरिका का झंडा लहराया। पीटीआई के दौरे हुकूमत में मुल्क में तारीखी महंगाई हुई। पीटीआई की हुकूमत में कश्मीर का सौदा किया गया। तहरीक इंसाफ अपने अंजाम की जानिब गामजन है। स्वाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना अमरीकी आकाओं से वफादारी का अहद करना था। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का बयान, कहती हैं स्वाबी के फ्लॉप शो के बाद गंजापुर और पार्टी रहनुमा आपस में उलझ पड़े। गंजापुर को पार्टी का कोई शख्स वज़ीर आला मानने को तैयार नहीं। नंद और भावच में भी अलग से पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। फितना पार्टी में सबने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई है। तहरीक इंसाफ अपने अंजाम की जानिब गामजन है। पीटीआई जलसे में अमेरिका का झंडा लहराना मुस्तरद करती है। झंडा लहराना सोचा समझा मंसूबा है। झंडा जाली हुकूमत के कारिंदों ने साजिश के तहत लहराया। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, तहकीकात हो रही हैं। सोआबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अमेरिका का झंडा लहराने पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने बराहमी का इजहार किया है। तारीख का मकसद यही होता है कि अदालतों में आते रहें। अगर मुकदमात मुकर्ररा मुद्दत में निपटाए नहीं जाते तो इन्हें खत्म कर देना चाहिए। नैब तरमीम के तहत हमारा केस बनता ही नहीं है। कराची की एहतसाब अदालत के बाद आगा सिराज दरानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी पाकिस्तान से इसका कोई लेना देना नहीं। हमारा अपना कानून है और अमेरिका का अपना कानून।
ऑपोजिशन कभी फ्रेंडली नहीं होती। अगर ऑपोजिशन को हाउस में मौका मिलेगा तो वो बाहर बोलेंगे, बेहतर है हाउस में ही अपनी भड़ास निकालें। स्मोक का रोक कम न हो सका, जहरीली फजा में सांस लेना भी मुहाल। लाहौर के बाद मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी स्मोक की लपेट में आ गए। मुल्तान आज भी फजाई आलूदगी में सर फहरिस्त, AQI 950 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 560 तक जा पहुंचा। पेशावर का AQI 597, इस्लामाबाद का 254 और रावलपिंडी का AQI इंडेक्स 284 को छू गया। पंजाब में स्मोक की बदतरीन सूरत हाल बरकरार। स्मोक के पेश नजर 4 डिवीजन लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला और मुल्तान के तमाम अजला में आज से मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगे। मुल्तान, बहावलपुर और राजनपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद स्मोक और धुंध के बायस हद निगाह कम। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 को शेखोपुरा से कोट मोमिन तक, मोटरवे M4 को पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक, मोटरवे M3 को लाहौर से दरखाना तक और मोटरवे M5 को मुल्तान से सखर तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। हिजबुल्लाह के हमलों का खौफ, इसराइली वजीर आज़म डर डर कर जीने लगे। नेतन्याहू ने दफ्तर तहखाना में मुंतकिल कर दिया। बेटी की शादी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। अदालत में केसेस के लिए भी पेश न होने का इम्कान। IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। कल से मुज़ाकरात शुरू होंगे। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक वफ्द 15 नवंबर तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। पहली सेमेही के दौरान मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मिनी बजट के खदोखाल समेत IMF से मुज़ाकरात के लिए होमवर्क पर काम जारी। टैक्स रेवेन्यू, ताजिर दोस्त स्कीम और तवानाई के शोबे में इस्लाहात शामिल। IT के शोबे में होने वाली तरक्की पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। स्टार्टअप सिस्टम इदारों को बेहतर करने में मुआवन साबित होंगे। चीज़ों को बेहतर करने के लिए इदारों में मजबूत राब्ते ज़रूरी हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पैगाम, कहते हैं मईशत में बेहतरी के लिए इक़दामात अव्वलीन तरजीह हैं। चीज़ें बेहतर हो रही हैं लेकिन सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से UAE के कौंसल जनरल की मुलाकात। मुश्तरका इक़दार को मुस्तहकम और मुतअद्दिद शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कौंसल जनरल की शर्जील इनाम मेमन को कौमी दिन की तक़रीबात में शिरकत की दावत। कौंसल जनरल की इंसदादी मनशियात के लिए सिंध हुकूमत के इक़दामात की तारीफ। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत यही से शराकत दारी को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। चीफ सेक्रेटरी सिंध का सूबे में गैर ज़रूरी आसामियाँ ख़त्म करने का हुक्म। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज, अरकान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट और कमिश्नर्स को ख़त लिख दिए। कहा तमाम महकमे गैर ज़रूरी पोस्ट्स ख़त्म कर दें। काफ़ी अरसे से खाली पोस्टें भी ख़त्म की जाएँ। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान खालिद आराई ने इस्लामाबाद में प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर मुबशिर हसन से मुलाकात की। केबल और मीडिया इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। खालिद आराई ने केबल नेटवर्क्स को एक मुनज़्ज़म सनत करार देते हुए कहा, हुकूमत की तरफ से केबल इंडस्ट्री के लिए कोई इश्तिहारी पॉलिसी नहीं बनाई गई, जिससे इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आउटडोर, डिजिटल मीडिया और सिनेमा तक के लिए मरबूत सरकारी इश्तिहारात की पॉलिसी मौजूद है, मगर केबल इंडस्ट्री के कानूनी इन हाउस चैनल्स को अब तक महरूम रखना अफसोसनाक अमल है। PIO मुबशिर हसन ने केबल और मीडिया इंडस्ट्री की हिमायत में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई।